तो 1 तारीख को जैसे ही गेम के अंदर बीआर का न्यू सीजन आता है तो मैं यह देखता हूँ कि पिछले सीजन के अकॉर्डिंग मैं यूएमपी को सबसे ज्यादा यूज किया होता हूँ, लेकिन मैं यह देखता हूँ कि मुझे कोई भी यूएमपी के अंदर कोई भी टाइटल नहीं मिला होता है। तो क्यों ना इस सीजन बीआर के अंदर इंडिया टॉप 1 यूएमपी के लिए ग्लोरी पुश किया जाए और इंडिया टॉप 1 यूएमपी का टाइटल अचीव किया जाए। इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस सीजन बीआर के अंदर ग्रैंड मास्टर के लिए भी साथ में रैंक पुशिंग किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है, एक तो बीआर का न्यू सीजन का स्टार्टिंग का टाइम है और गेम के अंदर इतना ज्यादा हार्ड लॉबी आ रहा है। एक तो स्टार्टिंग के टाइम यूएमपी भी बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा खोजने के बाद यूएमपी अगर मिलता भी है तो कोई ना कोई मार के चला जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे 10 मिनट का वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। मैं अकेले ही ग्लोरी और रैंक प्लस करता हूँ और मुझे बाद में इसको एडिटिंग भी करना रहता है। एक वीडियो को बनाने में कम से कम 7 से 8 दिन लग जाता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। 10 के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है हम लोग, तो जल्दी से जल्दी 10 के कंप्लीट करा दो। आप लोग मेरा स्कोर देख सकते हैं और मेरा अभी स्कोर है 826 और मुझे कुशीनगर के टॉप 100 में जाने के लिए 1619 ग्लोरी और चाहिए। और साथ ही बीआर का रैंक स्कोर देख सकते हैं, अभी मैं डायमंड का 2 स्टार हूँ। तो मैं बिना देरी किए दुओ में फर्स्ट मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट मैच होता है और फर्स्ट मैच में मैं बीमा शक्ति उतरता हूँ और उतरने के साथ मैं फटाक से यूएमपी को ढूंढने लगता हूँ और जैसे मैं आई की तरफ जाता हूँ तो फाइनली मुझे यूएमपी मिल ही जाता है। आसपास थोड़ा और लूट रहता है तो मैं थोड़ा सा और लूट करता हूँ और मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ कि मेरे साथ ही रहना, लेकिन वो पता नहीं क्यों पीक पे चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो नोक भी हो जाता है। मैं सबसे पहले अपने दोस्त को वेल्डिंग मशीन के पास आकर रिवाइव करता हूँ। रिवाइव करके मैं जैसे आई की ओर जाता हूँ तो सामने मुझे एक स्क्वाड दिखती है। मैं थोड़ा एक्स में से डैमेज तो करता हूँ लेकिन वो अंदर की ओर चले जाते हैं। मैं तुरंत इस घर के अंदर आ जाता हूँ और इस वाले खिड़की के पास मैं थोड़ा सा होल्ड करने लगता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड किया ही रहता हूँ, तभी वो आगे वाला स्क्वाड मेरे दोस्त को डैमेज करने लगते हैं और उसे नोक भी कर देते हैं। तभी एक बंदा मेरे दोस्त को फिनिश करने के लिए जैसे ही आगे की ओर जाता है मैं यूएमपी से बहुत डैमेज करता हूँ, लेकिन वो कवर में चला जाता है। तभी मैं तासुया यूज करके इस सामने वाले घर के अंदर चला जाता हूँ और खिड़की के आने के पास यहाँ से वेट करने लगता हूँ। सामने एक बंदा आ जाता है, मुझे एक्स में से उसको हेडशॉट से नोक कर देता हूँ, उसको यूएमपी जल्दी से मैं उसको फिनिश भी कर लेता हूँ। सामने की ओर गुलवाला आएगा तो सैल्यूट करके जैसे ही मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए जाता हूँ, लास्ट वाला बंदा पैक करके अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा होता है। मैं 2 ग्रेनेड फेंकता हूँ लेकिन वो फूटता नहीं है, लेकिन लास्ट वाला ग्रेनेड से वो नोक हो जाता है, लेकिन वो अपना टीममेट को रिवाइव कर दिया होता है। जैसे मैं बाहर की ओर जाता हूँ तो सामने के ऊपर जैसे आसमान में देखता हूँ तो वो बंदा रिवाइव होकर यहीं पे उतर रहा होता है। मैं उसे यूएमपी से मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन उसके बाद फाल्को होने के कारण उसे एक भी गोली टच नहीं होता है। मैं लास्ट बंदे पे तुरंत रश कर देता हूँ और जैसे वो सामने आता है मैं यूएमपी से हेडशॉट के साथ उसे टीम वाइफ कर देता हूँ और ये वाला स्क्वाड में फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा दोस्त मर चुका होता है तो मैं फटाक से पहले वेल्डिंग मशीन के पास जाकर उसे पहले रिवाइव कर देता हूँ। ये जो मेरा दोस्त है इसका नाम है अमित और मैं इसलिए इसको बुलाया होता हूँ कि ये मुझे भैया कराने में थोड़ा सा हेल्प करेगा, लेकिन ये नो बार बार जाकर मर जा रहा था और मुझे बार बार इसे जाकर रिवाइव करना पड़ रहा था। इसका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन वो फ्री फायर नहीं खेलता है, वो माइनक्राफ्ट का लाइव स्ट्रीमिंग करता है और कभी कभी मेरा वीडियो बनवाने के लिए ये गेम के अंदर आता है। मैं इसे पूरे गेम में कितने बार रिवाइव किया होता हूँ, जो सही बताएगा उसका मैं एसएमएस पिन कर दूंगा। यहाँ पे तो अब कोई बंदा मिलता नहीं है तो हम पिक की ओर जा रहे थे, तभी बाहुबली का दूसरा भाई मिल जाता है जो अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए जा रहा था। मैं बाहुबली को 105 का हेडशॉट और बॉडी मारता हूँ, लेकिन बाहुबली अपने घोड़े से नीचे घुस जाते हैं। मैं यहाँ पे एफजेल का 2 गोली छोड़ता हूँ और बाहुबली का यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। मैं और मेरा दोस्त बाहुबली के आगे लूट को लूटने लगते हैं, तभी अचानक से 2 बंदे और चले आते हैं। मेरा नोब दोस्त तो एक बंदे को डाउन कर देता है और तुरंत हम लोग लास्ट बंदे पे रश कर देते हैं। लास्ट वाला बंदा पेड़ के पीछे छुप के ग्लिच फायर दे रहा होता है। जैसे मैं उसे फर्स्ट फायर देता हूँ तो वो अपने आप को गुलवाल के अंदर पैक कर लेता है। अमित जिस बंदे को नोक किया होता है वो पता नहीं कैसे रिवाइव हो जाता है, तो मैं यूएमपी से बॉडी मार के उसको डाउन कर देता हूँ और इससे किल चोरी कर लेता हूँ और मैं लास्ट बंदे पे तसुइया यूज करके रश कर देता हूँ, लेकिन जैसे मैं फर्स्ट फायर देता हूँ वो अपने आप को फिर से पैक कर लेता है। यहाँ पे मैं इस बंदे पे गुलवाल तोड़ने वाला फ्रीजर फेंक देता हूँ और जैसे ही गुलवाल टूटता है मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी दूसरा स्क्वाड हम लोग के ऊपर नीरो करेक्टर छोड़ देता है, लेकिन कैसे भी मेरा दोस्त इसको मार देता है और फटाक से हम लोग गुलवाल लगा के अपना मेडिकेट लगाने लगते हैं। मेडिकेट लगाकर हम लोग सामने वाले बंदे के ऊपर रश कर देते हैं। एक और एक बंदा होता है जो मेरे दोस्त को बहुत डैमेज कर देता है। मैं उसे यूएमपी को ओनली हेडशॉट के साथ उसको डाउन कर देता हूँ और जल्दी से मैं उसको किल फिनिश भी कर लेता हूँ। लास्ट वाला बंदा मुझे को लेकर जा रहा होता है, लेकिन पता नहीं वो कौन सा नशा किया रहता है, वो नीचे कूद कर हम लोग से फाइट लेने लगता है, लेकिन मेरा नोब दोस्त उसको हेडशॉट के साथ उसको डाउन कर देता है और ये वाला टीम वाइफ भी हो जाता है। कभी कभी तो मेरे नोब दोस्त से भी पता नहीं कैसे हेडशॉट लग जाता है। इस वाले स्क्वाड को जल्दी से फिनिश करके हम लोग जैसे ही पीक की ओर जाते हैं, यहाँ पे 2 स्क्वाड मिलकर हम लोग को मारने लगते हैं। मेरे यहाँ नोब दोस्त पता नहीं कैसे मर जाता है और मैं उसको रिवाइव करने के लिए जाता हूँ तो उसको जल्दी से उसको वो लोग फिनिश भी कर लेते हैं और हमको आगे पीछे से दोनों तरफ से मारने लगते हैं। फटाक से मैं एक सुपर मेडिकेट लगाता हूँ और गुलवाल लगा के जैसे ही मैं इस बुलबुलैया के अंदर चला जाता हूँ। 2 स्क्वाड के बीच से कैसे भी बच के मैं यहाँ पे वेल्डिंग मशीन के पास चला आता हूँ और फटाक से मैं सबसे पहले अपने नोब दोस्त को रिवाइव कर देता हूँ। जैसे मैं रिवाइव करके आगे तरफ जा रहा होता हूँ वो दोनों बंदे मेरे ऊपर रश कर देते। मैं तुरंत वहाँ से भागने लगता हूँ और आकर तुरंत इस गाड़ी के पीछे होल्ड करने लगता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सुट्टा मारता हूँ और उस बंदे का वेट करने लगता हूँ, तभी वो बंदा मेरे को ऊपर रश कर देता है, लेकिन मैं उसको यूएमपी के 144 का हेडशॉट मार देता हूँ और जल्दी से उसको बॉडी के साथ नोक कर देता हूँ और उसको फिनिश भी कर लेता हूँ। तभी इसका दूसरा टीममेट मेरे ऊपर रश कर देता है। मैं ऊपर की ओर देखता हूँ लेकिन वो बंदा दिखता नहीं है, तो मैं अंदर की ओर जैसे ही आता हूँ मेरे वो पीछे चला आता है। यहाँ पे मैं आकर थोड़ा सा होल्ड करता हूँ और वो जैसे आता है मैं उसको यूएमपी का रेड नंबर के साथ टीम वाइफ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अकेले 2 बंदे के साथ फाइट ले रहा होता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा नोब दोस्त क्या कर रहा होता है। जैसे मैं बाहर की ओर जाता हूँ
जैसे ही आगे की ओर जाता है तो एक स्क्वाड मेरे दोस्त के ऊपर रश कर देता है। यहाँ पर मैं उस बंदे को खोज ही रहा हूँ, तभी एक अचानक से बंदा पीछे मेरे चला आता है और मुझे डैमेज करने लगता है, लेकिन मेरे पीछे तावा होता है तो मैं जरा डैमेज नहीं होता हूँ। पीछे के साइड में जैसे घूम के जाता हूँ वो मेरे ऊपर ही रश कर रहा होता है, तो मैं थोड़ा सा पीछे और आ जाता हूँ, लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा प्रो होता है, मेरे ऊपर सीधे सीधे रश करता है। मैं तुरंत आगे की ओर जाता हूँ और उसको बॉडी के साथ डाउन कर देता हूँ और जल्दी से इसको फिनिश भी कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा 9 किल हो गया रहता है और केवल 8 ही बंदे अलाइव होते हैं। सामने की ओर एक बंदा एक गाड़ी लेकर आता है, जैसे मैं उसको डैमेज करता हूँ वो तेजी से आगे की ओर चला जाता है। जैसे मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ तो पत्थर के पीछे एक बंदा होता है, मैं उसे एक्स में से बॉडी के साथ उसको डाउन कर देता हूँ और जल्दी से मैं उसको फिनिश भी कर लेता हूँ। सामने की ओर 2 स्क्वाड होता है, मैं एक बंदे को एक्स में से डैमेज करता हूँ लेकिन वो बच जाता है और यहाँ पे मेरा दोस्त फिनिश भी हो गया रहता है। यहाँ पे मैं कैसे भी बचते बचते वेल्डिंग मशीन के पास आकर सबसे पहले अपने दोस्त को रिवाइव कर देता हूँ और तुरंत मैं पीछे की साइड चला आता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मेरा नोब दोस्त फिर से यहाँ पे डाउन हो जाता है। अब मेरे दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा और होल्ड करने लगता हूँ और जैसे मैं होल्ड करके इस साइड की ओर जाता हूँ सामने वाले घर में से एक बंदा भाग रहा होता है, मैं उसे ग्रुजर से बॉडी के साथ उसको टीम वाइफ कर देता हूँ। इस बंदे को फिनिश करके जैसे मैं आगे की तरफ जाता सामने की तरफ एक बंदा रिवाइव के नीचे उतर रहा होता है, मैं उसे ग्रेजर के हेडशॉट और बॉडी के साथ टीम वाइफ कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा 12 किल हो जाता है। अपने दोस्त को मैं जैसे रिवाइव करने जाता हूँ तो सामने एक बंदा होता है, लेकिन मैं गुलवा लगा सबसे पहले अपने दोस्त को रिवाइव करता हूँ और जैसे मैं आगे की ओर जाता हूँ तो खिड़की के पास एक बंदा होता है, मैं उसे थोड़ा डैमेज तो करता हूँ लेकिन पूरा स्क्वाड मेरे ऊपर रश कर देता है। आप लोग देखो मैं यहाँ पे कैसे बचता हूँ। कैसे भी मैं घर के अंदर तो आ जाता हूँ, लेकिन फिर से मेरा दोस्त यहाँ पे नॉक हो जाता है और जल्दी से फिनिश भी हो जाता है। तभी एक बंदा ऊपर से मुझे डैमेज करने लगता है, मैं जैसे अंदर आता हूँ सामने एक बंदा दिखता है, उसे यूएमपी से थोड़ा डैमेज करता हूँ लेकिन वो अंदर की ओर चला जाता है। जैसे मैं खिड़की से बाहर आता हूँ इस बंदे को मैं यूएमपी से बहुत डैमेज करता हूँ, लेकिन ऊपर भी एक बंदा होता है जो मुझे मार देता है और जो मुझे बंदा मार रहा था वो भी नॉक हो जाता है। यहाँ अपने नूब दोस्त के कारण जीता हुआ गेम भी हार जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे 57 का प्लस भी मिलता है और यूएमपी में 100 का ग्लोरी भी प्लस हो जाता है। ये हम लोग का सेकंड मैच होता है और सेकंड मैच में स्क्वाड में स्टार्ट किया होता हूँ और मैं यहाँ पे बीमा शक्ति पे ही उतरता हूँ और उतरने के बाद यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे मुझे यूएमपी नहीं मिलता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर उधर लूट करने लगता हूँ और यूएमपी को थोड़ा सा खोजने लगता हूँ। यहाँ पे मैं हर जगह यूएमपी को खोजने लगता हूँ लेकिन मुझे कहीं भी यूएमपी नहीं मिलता है। यहाँ पर जब यूएमपी नहीं मिलता है तो मेरे दोस्त पीक पे फाइट ले रहे होते हैं। जैसे मैं पीक पे जाता हूँ तो सामने एक बंदा मेरे दोस्त को नॉक कर देता है, लेकिन मैं उसके एक और बंदे को नॉक कर देता हूँ। तभी मेरा दोस्त बोलता है कि इस लूट बॉक्स में यूएमपी है। जैसे मैं लूट बॉक्स पे जाता हूँ तो फाइनली मुझे यूएमपी मिल भी जाता है और फटाक से मैं पहले इसमें चिप लगाता हूँ। अब मुझे यूएमपी से ग्लोरी निकालने के लिए मुझे 3 किल करना पड़ेगा। जैसे मैं की ओर जाता हूँ तो अर्सेनल के अंदर पूरे एक स्क्वाड ही होता है। एक बंदा दिखता है तो मुझे एक्सपर्ट से उसको फटाक से उसको नॉक कर देता हूँ। तुरंत वो लोग गुलवाल लगा लेते हैं, मेरे पास लॉन्चर होता है तो लॉन्चर से उन लोगों को गुलवाल तोड़ता हूँ और एक और लॉन्चर छोड़ता हूँ तो वो तीनों बंदे डैमेज हो जाते हैं। बंदा जैसे ही खुले में आता है तो मैं उसे एक्स में से बहुत ज्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन वो कवर में चला जाता है। वैसे मेरा 2 टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाता है तो पहले मैं फटाक से बैकअप लेता हूँ। सामने की ओर एक बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है और उसे फिनिश भी करने लगता है। मैं उसके ऊपर लॉन्चर छोड़ता हूँ लेकिन गुलवाल नहीं तोड़ता है, तो मैं फटाक से पहले बैकअप लेता हूँ और अपने फ्रेंड को रिवाइव करने चला जाता हूँ। मैं अपने यहाँ पे एक टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ और उसके बाद जैसे मैं आई की ओर जाता हूँ तो सामने एक स्क्वाड होता है। मैं यहाँ पे इसको एक्सपर्ट का 113 का हेडशॉट देता हूँ, लेकिन वो गुलवाल लगा लेता है। मैं उसके ऊपर जैसे रश करता हूँ उसका एक टीममेट भी चला आता है और दोनों मिलकर मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। सबसे पहले मैं एक गुलवाल लगा थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, मेरे वो सामने आता है मैं यूएमपी का ओनली रेड नंबर से उसको डाउन कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड बंदा भी मुझ पर रश कर देता है, लेकिन उसको भी मैं यूएमपी का ओनली रेड नंबर से उसको डाउन कर देता हूँ और जल्दी से उसको मैं फिनिश भी कर लेता हूँ। पीक पे बंदे फिनिश करने के बाद जैसे मैं एक तरफ आता हूँ तो मुझे सामने एक बंदा दिख जाता है, मैं उसे यूएमपी से बॉडी के साथ उसको डाउन कर देता हूँ। उसके बाद जल्दी से मैं उसको फिनिश भी कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक भी बंदे नहीं मिल रहे होते हैं तो मैं विमल शक्ति के पास आता हूँ। तभी अचानक से एक बंदा मेरे सामने आ जाता है, इसे मैं कैसे भी बॉडी के साथ उसको डाउन कर देता हूँ, लेकिन वो मुझे भी नॉक कर देता है। तभी मेरा टीममेट फटाक से आके मुझको पैक करके और फटाक से मुझको रिवाइव भी कर देता है। यहाँ पे मैं एक सुपर मेडिकेट लगा के सामने की ओर एक बंदा होता है तो मैं इसे SE18 से फटाक से उसको टीम वाइफ कर देता हूँ। इसे मारने के बाद सामने 2 बंदे होते हैं तो एक बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो अंदर चला जाता है, लेकिन सेकंड वाला बंदा उसको SE18 से बॉडी के साथ नॉक कर देता हूँ और जल्दी से उसको फिनिश भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा 8 किल हो गया रहता है और सामने की ओर बस 3 ही बंदे बचे होते हैं। जैसे मैं विमल शक्ति के ऊपर आता हूँ तो मुझे बंदे नहीं मिलते हैं, लेकिन पीछे से फायर आता है। तुरंत मैं पीछे एक गुलवाल लगाता हूँ और उन लोगों के ऊपर रश कर देता हूँ। सामने एक बंदा आता है उसे यूएमपी का ओनली रेड नंबर से नॉक कर देता हूँ, लेकिन उसके पास जियोमेट्री होता है तो फटाक से वो रिवाइव भी हो जाता है। जैसे वो रिवाइव होता है फिर से मैं उसको डैमेज करता हूँ और नॉक हो जाता है और ये वाला गेम हम लोग का जुइया हो जाता है। और इसी भुइया के साथ यहाँ पे मेरा हीरोइक का 4 स्टार भी लग जाता है और यहाँ पे मुझे यूएमपी का 100+ ग्लोरी भी मिल जाता है।
यहाँ पर मैं बहुत सारा गेम खेलता हूँ और उस गेम को बुया भी करता हूँ, लेकिन मैं पूरा वीडियो को क्लिप को दिखा नहीं सकता क्योंकि अगर सारा वीडियो को क्लिप को ऐड करे तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। इस वाले गेम को बुया करने के बाद मैं फाइनली कुशीनगर के टॉप 100 के अंदर आ जाऊंगा। उनके अंदर से एक बंदा आ रहा होता है, मैं उसे हेडशॉट के साथ उसको फिनिश कर देता हूँ और मेरे यहाँ पे 11 किल हो गया होता है और सामने की ओर बस 2 ही बंदे बचे होते हैं। मैं इस पत्थर के पीछे थोड़ा होल्ड करने लगता हूँ। मैं यहाँ पे दोनों बंदों में फाइट होने का इंतजार कर रहा होता हूँ। जैसे इन दोनों में फाइट होता है तो मैं एक बंदे को फ्राक से थोड़ा डैमेज करके किल चुरा लेता हूँ और सेकंड वाले बंदे को भी बहुत डैमेज कर देता हूँ और तुरंत पीछे की साइड से आकर उसको बॉडी के साथ उसको भी फिनिश कर देता हूँ और ये वाला मैच हम लोग का बुया हो जाता है। अगले दिन जैसे मैं अपने गेम को ओपन करता हूँ तो फाइनली मुझे कुशीनगर का 54 नंबर का यूएमपी का टाइटल मिल जाता है। बहुत ज्यादा मेहनत कर और बहुत ज्यादा गेम खेलने के बाद फाइनली मुझे यूएमपी का 54 नंबर का टाइटल मिल जाता है। आप लोग मेरे यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुशीनगर के 56 स्थान पे हूँ और मुझे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर आने के लिए 5000 की ग्लोरी और चाहिए और इंडिया टॉप 100 के अंदर आने के लिए मुझे 17000 ग्लोरी और चाहिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट के अंदर लिख दो पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।